अगर हम संविधान को अगर छेड़ने की कोशिश की जा रही है तो वो कैसे की जा रही है, उसके अंदर किस तरह से बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, या फिर आरक्षण को ऊपर ऊपर से तो हम सब जानते हैं, हम ये कहते हैं सुनते हैं कि नहीं संविधान को जो है छेड़ने की कोशिश की जा रही है, आरक्षण युग पुरुष जन जन के दुख दर्द और उनकी तकलीफ़ों को दूर करने वाले संपूर्ण मानव जाति के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में बहुत बहुत नमन। आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में यहाँ मंच पे उपस्थित दिल्ली सरकार से माननीय मंत्री जो दिन रात समाज की चिंताओं को, समाज की ज़रूरतों को उनको हल करने के लिए, उनको कम करने के लिए दिन रात काम में लगे रहते हैं, माननीय मंत्री श्री राजेंद्रपाल गौतम जी। मंच पे उपस्थित विधानसभा में मेरे साथी बहुत ही मेहनती और परिश्रमी श्री राजकुमार आनंद जी, पूर्व विधायक और समाज के हर हित और काम में सदैव आगे रहने वाले श्री राजेश एजोटिया जी, मंच पे उपस्थित निगम पार्षदा शास्त्री नगर से जो हर सामाजिक काम में उपस्थित रहती हैं, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती हैं, श्रीमती प्रेरणा सिंह जी, मंच पे उपस्थित अन्य सभी सम्मानित आए हुए अतिथिगण, इस कमेटी के माननीय अभिरक्षक श्री ओपी केन जी, मंच का संचालन कर रहे, सुंदर संचालन कर रहे और हमेशा समाज के लिए बढ़ चढ़कर अपनी आवाज़ रखने वाले श्री उत्तम सिंह जी, और आए हुए आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित समाज की चिंता करने वाले आए हुए सभी यहाँ उपस्थित सदस्यों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत जय भीम, जय भारत। अब बड़ा आज का विषय जो है बड़ा गंभीर और एक बड़ा विषय है, गंभीर विषय है। मेरी जानकारी और उम्र के हिसाब से हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है इसमें आपको कुछ राह ना दिखा पाऊँ, लेकिन दो चीज़ें जो मुझे लगती हैं, जो अब तक के मेरे सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जो मेरे को समझ में आई हैं, वो दो चीज़ें मैं आपके आगे रखना चाहूँगा। हम सब लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, बात करते हैं, समाज की चिंता करते हैं और उस पर काम करने के लिए भी संघर्षशील रहते हैं, लेकिन दो चीज़ें ऐसी जिनका अभाव मुझे थोड़ा सा लगता है, जिसको मैं बड़ी विनम्रता के साथ सुझाव के रूप में रखना चाहता हूँ। वो ये है कि एक तो जानकारी, ये जो विषय है संविधान का और आरक्षण का, इस विषय की बारीकी से जानकारी, इस विषय के बारे में कि असलियत में ये इसमें क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, संविधान में अगर हम संविधान को अगर छेड़ने की कोशिश की जा रही है तो वो कैसे की जा रही है, उसके अंदर किस तरह से बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, या फिर आरक्षण को जो एक बहुत बड़ी ताकत, एक सुविधा बाबा साहब हमारे लिए देके गए हैं, उसको अगर बदलने की कोशिश की जा रही है तो वो कैसे हो रहा है, इसकी जानकारी को लेकर मुझे लगता है कि हम में बहुत सारे लोगों को उसमें समझने की ज़रूरत है। उसमें मैं भी अपने आप को शामिल मानता हूँ, क्योंकि ऊपर ऊपर से तो हम सब जानते हैं, हम ये कहते हैं सुनते हैं कि नहीं संविधान को जो है छेड़ने की कोशिश की जा रही है, आरक्षण छीनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसकी जो मूल जहाँ सच में ये हो रहा है, किस जगह जाके बारीकी से जो है उसको बड़ी चालाकी से उसको जो है काम को किया जा रहा है, उसकी जानकारी जो है मुझे लगता है कि और बहुत अच्छे से जो है हम लोगों को होनी चाहिए। क्योंकि जब तक उसकी अच्छी जानकारी, जिस विषय के ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा विषय है, ये विषय कोई छोटा विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है।
और किसी भी बड़े विषय पे काम करने के लिए, किसी भी बड़े मुद्दे पे काम करने के लिए, उस पे संघर्ष करने के लिए, उस पे सहयोग, अपना योगदान देने के लिए, जब तक कि उसके अंदर आपको अच्छी विस्तृत जानकारी, सही जानकारी आपके पास नहीं है, तो उसमें काम करने के अंदर अक्सर ये देखा जाता है कि हम कुछ दूर चलते हैं, कुछ समय के लिए काम करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम जो है अपना रास्ता बदल लेते हैं या फिर काम करना छोड़ देते हैं। तो मैं आज बहुत सारे यहाँ पर गणमान्य लोग उपस्थित हैं जिनको इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। माननीय मंत्री जी उसमें से एक हैं, वकील साहब उसमें से एक हैं जो यहाँ रखेंगे। तो मेरा निवेदन है कि हम सब लोग इस विषय पे यहाँ हम आज इकट्ठा हुए हैं, इस विषय को यहाँ से इसकी जो बारीकियाँ हैं उनको समझ के जाएं, उनको देखकर उनको जान के जाएं, ताकि जब हम